बेटा एजाज, यहाँ जितने भी बासर लोग हैं, वडेरे हैं या सरदार हैं, हमारी पहचान इन सबसे अलग है। कभी भी हमारे ख़ानदान के झगड़े एक घर से दूसरी दीवार तक नहीं पहुँचे। बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि आप इसको झगड़ा क्यों समझते हैं। फैयाज का मिजाज अलग है और मेरा मिजाज बिल्कुल ही अलग है, और गुजरते वक्त के साथ या तो वो समझ जाएगा या तो मैं। रवैयों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता बेटा। खूनी रिश्ते के रवैयों में अगर दीमक लग जाए तो वह वजूद को चाट लेता है। तुम्हें नहीं मालूम कि ये बातें मुझे कितनी परेशान करती हैं, कितनी तंग करती हैं। बाबा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया करें। दिल की बीमारी से नहीं मरने वाला बेटा मैं। डरता हूं कोई और रोग ना लग जाए। ऐसी बातें कर रहे हैं? बेटा मैं चाहता हूं कि जितने दिन में मैं जिंदा हूं तुम लोग प्यार मोहब्बत से रहो। फैयाज, मैं क्या सोच रहा था, बहुत दिन हो गए हम साथ शिकार पर नहीं गए। हम शिकार पर चलते हैं। ठीक है, कल ही प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। ये हुई ना बात। इसी तरह से एक जान दो कालिबों के रहो बेटा। बाबा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो 5 तारीख को मुंशी ने तुम्हारे अकाउंट में नहीं डलवाए? हाँ डलवाए थे, लेकिन मुझे 1 करोड़ रुपये और चाहिए। क्यों? बाबा, वो क्लिफ्टन में एक बंगला आया है, कोई 300 गज पर है। बाकी पैसे तो मैंने कर लिए हैं, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ कम पड़ेगा। लेकिन बाबा, हमारा तो क्लिफ्टन में पहले ही एक बंगला और एक फ्लैट है। हाँ वो है, लेकिन वो हम सबका है। ये मैं अपने लिए ले रहा हूं। तो अपने पैसे जमा करके ले लो। ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, ना ही आपके हिस्से से। आप ये हिस्से की बात कहां से बीच में आ गए फैयाज? ये हमेशा मेरी बात के बीच में क्यों बोलता है? अच्छा बैठो। कब चाहिए? अगले हफ्ते। ठीक है, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखो, शिकार का प्रोग्राम कैंसिल मत करना। ठीक है बाबा, कैंसिल नहीं होगा। क्या हुआ इजाज? कुछ नहीं। बन यार, पीछे नहीं बताओ। मैं फैयाज की वजह से डिस्टर्ब हूं थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? वो बाबा से 1.5 करोड़ का मांग रहा है। उसको क्लिफ्टन में फ्लैट खरीदना है। ओह,
तो ये बात है। खामखा पैसे ज़ाया करेगा ये। मेरे ख्याल से तो ये उसकी अच्छी सोच है कि वो घर प्रॉपर्टी के अलावा अपने लिए कुछ खरीद रहा है। तो अपने पैसों से खरीदे ना। आज से पहले भी उसको जितनी बार पैसे दिए उसने बर्बादी की। मुझे जब मेरा हिस्सा मिला है मैंने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और तो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। सिंपल है एजाज, मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी हमारे लिए एक सेफ साइड के बंगला खरीदो। मुझे पता है कि वो ये बंगला क्यों खरीदना चाहता है। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि अय्याशी करनी है उसने, फ्रेंड्स में पार्टीज करेगा, लेकिन तुम हमारे लिए खरीदो ना। मगर ठीक उसमें तुम अगले मौजू पर मत आओ प्लीज। अरे मलुक, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर लिया था। आधा हिसाब के लिए नहीं आया हूँ, फिर किस लिए आए हो? काम के लिए आया हूँ। देखो मलुक, मैंने तुम्हें अपने प्यारे दोस्त के कहने पे रख लिया था, लेकिन जबकि मैं जानता था कि तुम्हें इस काम का कोई तजर्बा नहीं। अतः मजदूरी तो करता रहता हूँ, ये भी एक मजदूरी है, बल्कि सख्त मजदूरी है। पैसे भी तो बहुत ज़्यादा हैं। खैर, फिलहाल तो कोई जगह नहीं है, तुम खुद छोड़ के गए थे। अतः छोड़कर कहाँ गया था? बता कर गया था आपको। वो सरकार के यहाँ खुशी थी ना। उसका मुझे पता है, वो तो अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, तुम तो उससे पहले गए थे। अतः वो काम काज था। फिर वही कर लो। अतः आप तो जानते हैं कि वो बख्शिश का मामला है। उनके मन में आए तो बारिश की तरह बरसते हैं, और ना आए तो खुश्क-साली रहती है। ये तुम्हारा मसला है। अतः मैंने जितना भी काम किया है उसमें कोई गलती या कोताही थी। अतः सोचे नहीं, अगर मैंने ढीला काम किया है तो उसकी कट निकालने के लिए 2 घंटे ज़्यादा भी देता था। ठीक है, मुझे अभी काम है, कल परसों आ जाना। मेहरबानी अदा।